बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 5 के साइंस का चैप्टर 6 हेल्थ एंड डिजीजेस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कंटेंट ऑफ चैप्टर: हेल्थ, वैक्सीनेशन, डिजीजेस, हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हेल्थ। डू यू नो व्हाट हेल्थ मीन्स? क्या तुम्हें पता है हेल्थ का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट डिफाइन हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। साइंटिस्ट हमें हेल्थ का मतलब क्या समझाते हैं? एक पूर्ण रूप से हमारे फिजिकल मतलब हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक स्टेट, हमारा मतलब हमारा शारीरिक और फिजिकल हेल्थ एकदम सही होना हेल्थ कहलाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन। इसका मतलब है कि जो हमारा दोनों दिमाग और शरीर एकदम कम्प्लीटली एकदम से सही होना चाहिए एक पर्सन का हेल्दी कहलाने के लिए, टू बी कंसिडर हेल्दी। प्रॉपर फूड, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोस्चर आर एसेंशियल फॉर रिमेनिंग हेल्दी। एक सही तरीके का भोजन, हाइजीन मतलब साफ सुथरापन रखना, आराम करना, एक्सरसाइज करना और सही ढंग से बैठना ही एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। डिजीजेस: व्हेन वी आर सिक वी डोंट फील गुड। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अ डिजीजेस इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ क्या होता है? वो एक कंडीशन होती है, एक हालत होती है जिसमें हमारे बॉडी या फिर हमारी बॉडी का एक हिस्सा जो सही से काम नहीं करता है। डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू मैनी रीजन। डिजीज़ जो होते हैं वो बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज। दो तरीके की डिजीज़ होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज: व्हेन एनीवन डज नॉट टेक अ बैलेंस डाइट। जब कोई एक सही उचित ढंग से भोजन नहीं लेता है, हिज फूड लैक्स इन वन और मोर ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स। जब उसका खाना एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स के अभाव में रहता है। डिजीज आर कॉज्ड व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डेली डाइट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जब डिजीज़ कब होती है? जब हमारे न्यूट्रिएंट्स में एक या उससे अधिक डेली डाइट के अनुसार न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जितना हमारे दिन भर में हमारे शरीर को चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं होता है, तब हमें डिजीज़ हो जाती है। दस डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। जब हमारे जिस डिजीज़ से जब वो डिजीज़ होती है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, हमारे भोजन में जब हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ऐसे डिजीज़ को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। डी डिजीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? एज दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे छींकने, खांसने, छूने से नहीं फैलती। ये हमारे भोजन के अभाव से फैलती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे शरीर में फैलती है। अगर जैसे किसी को विटामिन ए या विटामिन डी की कमी है और उसको नाइट ब्लाइंडनेस से रिकेट्स हुआ है, तो उसको दूसरे को देखने से उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी दूसरे वाले इंसान को जो हमें हुई है। A non-communicable disease is also caused when a part of the body does not function properly. Non-communicable disease तब भी हो सकती है जब हमारे बॉडी का कोई हिस्सा सही से काम ना कर रहा हो, जैसे कि किडनी फेलियर, किडनी का हमारे फेल हो जाना मतलब किडनी खराब हो जाना, और ड्यू टू एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने पे भी हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट, जो डिजीज़ हमारे हृदय से संबंधित होते हैं, या ब्लड प्रेशर बीपी के, आर कॉज ड्यू टू एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती है। और डाइट रिच इन फैट में ऑल्सो कॉज हार्ट डिजीजेज। एक खाना जो फैट से मतलब कि फैट से ज़्यादा जो भरपूर खाना होता है, उससे हमारे हृदय में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारे हार्ट के वीन्स में या आर्टरी में, तो हमें हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस:
न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले डिजीजेस पढ़ेंगे अब हम। दीज आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी और लैक ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ये होते हैं डिफिशियंसी, कमी या अभाव के एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर, एक कोई न्यूट्रिएंट की कमी से जो हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, तब हम उसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। दिस हैपन्स व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। ये तब होती है जब हम लोग एक उचित मात्रा में भोजन नहीं करते हैं। द टेबल गिवन अहेड लिस्ट सम विटामिन एंड मिनरल्स एंड द डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। टेबल दिया हुआ है आगे नेक्स्ट पेज पे, उसमें एक लिस्ट बनी हुई है विटामिन और मिनरल्स की और उनके अभाव से होने वाली डिजीजेस की। आइए देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, डिफिशियंसी डिजीज और उसके सिम्टम्स। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आइज, अल्सर इन द आइज, आँखों में अल्सर हो जाना या आँखों का सूखापन आना या रतौंधी होना, रात में ना दिखना। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी, लॉस ऑफ एपिटाइट या नर्वसनेस। विटामिन सी, स्कर्वी, फ्रीक्वेंट कोल्ड, स्वेलन और ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी, रिकेट्स, वीक बोन्स और टीथ। विटामिन के, हेमोरेज, आयरन, अनेमिया, कैल्शियम, वीक बोन्स और टीथ, आयोडीन, गॉइटर। डिजीजेस कॉज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। जो डिजीज जो हमारे अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन लेने पे होती हैं। ओवर ईटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में ऑल्सो कॉज अ डिजीज। किसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा मात्रा में खाने से भी डिजीज आती है। फॉर एग्जाम्पल ओबिसिटी मतलब ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में फैट या कार्बोहाइड्रेट का इकट्ठा होना इज़ अ रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग। वही बात है बच्चों, जब मैंने बोला ओवर ईटिंग की वजह से हमें ओबिसिटी जाती है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें ओबिसिटी हो जाती है। अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स विच इज़ नॉट यूज्ड इज स्टोर्ड इन आवर फैट हमारे बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। जो एक हिस्सा हमारे कार्बोहाइड्रेट या फैट का जो हमारे बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा है तुरंत, मतलब कि हमने जितना खाना खाया, हमारी बॉडी जितना एनर्जी के लिए खाने को तोड़ना था उतना ही तोड़ा और बाकी बचा हुआ खाना स्टोर हो गया हमारे बॉडी में फैट के रूप में आगे यूज़ करने के लिए। अगर आप खाते रहेंगे तो वो फैट टूटेगा नहीं और वो इकट्ठा होता जाएगा तो आप मोटे हो जाएंगे। उसी मोटापे को ओबिसिटी कहते हैं। दिस फैट मेक्स अस ओबेस। कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर डिजीज दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं। सिर्फ मतलब मुझे सर्दी हुई है मैं छींकूंगी तो मेरे सामने वाले को भी मेरे से सर्दी हो जाएगी, तो ऐसी डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और वायरसेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलते हैं माइक्रोब्स या जर्म्स से, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरसेस के थ्रू। दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पीटिंग, स्नीजिंग। ये जर्म्स कैसे फैलते हैं? खांसने, थूकने या छींकने से। जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू ए माउथ और नोज। जो जर्म्स होते हैं वो एक पर्सन के शरीर में कैसे घुसते हैं? नाक या मुंह से। और विथ फूड एंड वाटर, या खाने और पानी से। समझ रहे हैं ना बच्चे? दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। ये हमारे शरीर में चोट जो लगी रहती है, कटा रहता है स्किन पे, उससे भी हमारे शरीर में जर्म्स घुस जाते हैं। इसीलिए हम लोग को हमेशा अपने चोट्स जो लगे रहते हैं उन्हें कवर करके रखना चाहिए। हमारे बाउंड्स को हमेशा हम लोग इसीलिए पट्टी से बांध लेते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना एंटर करें। बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मेनिंगिटिस। जो बैक्टीरिया वो कौन सी डिजीज़ करते हैं? प्लेग, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया या मेनिंगिटिस। प्रोटोजोन कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड अमेबिक डायसेंट्री। प्रोटोजोआ से कौन कौन डिजीज होती है? मलेरिया या फिर अमेबिक डायसेंट्री। वायरसेस, बच्चों अमेबिक डायसेंट्री क्या होता है? जब हमारे पॉटी में या हमारे जो मतलब हमारा स्टूल होता है उसमें ब्लड आने लगे या और हमें छींकना, खांसना, बुखार आना, हमारे शरीर में दर्द रहना, तो ये सब
अमेबिक डायसेंट्री में होता है जो प्रोटोजोन्स के जैसा होता है। वायरसेस कॉज अ डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, नॉर्मल खांसी बुखार सर्दी होना वायरस करता है, पोलियो हो जाना या चिकन पॉक्स जो छोटी माता होती है, मियासिस मतलब चेचक का होना, ये सब वायरसेस की वजह से होता है। सम ऑफ द वेज इन विच दीज स्प्रेड्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे डिजीज स्प्रेड होते हैं, वो नीचे बताए गए हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब छूने से फैलते हैं जो डिजीज़। A healthy person can get germs by coming in contact with an infected person। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में जर्म्स कैसे जा सकता है? कि इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने से, छूने से, उसके कपड़ों को छूने से, हिज क्लॉथिंग और अदर थिंग्स यूज बाय उसके बाकी सामान जो वो यूज़ कर रहा है उसमें भी उसके हाथ मुंह से जर्म्स जा रहे हैं, उसको भी छूने से हमें हो सकता है बीमारी। चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, वुपिंग कप्स, मीसल्स स्प्रेड टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो चिकन पॉक्स छोटी मात्रा, ये जो दांत खाज होता है, रिंग वॉर्म, वुपिंग कफ मतलब काली खांसी, मीसल्स मतलब सॉरी बच्चों खसरा भी डायरेक्ट हमारा स्प्रेड होता है। ये सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, खांसी बुखार, शरीर में दर्द होना, बॉडी में अजीब सा होना जैसे हमारे सर्दी में होता है ना, ये सब ऐसे ही इन सब के भी सिम्टम्स सेम होते हैं और ये सब ऐसे कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मियासिस आर स्प्रेड थ्रू द एयर। जो कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू होता है, ये सब स्प्रेड हो जाते हैं एयर के थ्रू। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज और कफ, जब कोई बीमार आदमी छींकता है या खांसता है, जो लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स मतलब एक बड़े पैमाने पे जर्म्स जो है रिलीज होते हैं एयर में। व्हेन दिस एयर इज ब्रीथेड इन बाय अ हेल्दी पर्सन, जब स्वस्थ आदमी उस हवा में सांस लेता है, ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द डिजीज, उसको भी वो डिजीज हो जाती है। थ्रू फूड एंड वाटर, मैनी जर्म्स कंटामिनेट फूड एंड वाटर। बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो खाना और पानी को ख़राब करते हैं। डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस एंड फूड बर्न स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस और खाने में जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो स्प्रेड होता है हमारे ख़राब खाने और पानी से। मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउ में ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन। एक इन्फेक्टेड काउ का दूध पीने से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट बाइट, सम इंसेक्ट्स आर द कैरियर्स ऑफ जर्म्स। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो जर्म्स के कैरियर होते हैं, मतलब वो अपने में वो जर्म्स लेके जाते हैं और दूसरे को देते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड वेक्टर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं अपने साथ, मतलब जर्म्स को, जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं उन्हें अपने साथ कैरी करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। when these vectors bite a sick person, जब एक वेक्टर जब सिक पर्सन मतलब बीमार आदमी को काटता है, दे सक इन ब्लड, उसमें से खून चूसता है जिस खून में जर्म्स होते हैं जिससे वो डिजीज़ हो रहा है। दीज जर्म्स आर पास्ड ऑन टू अ हेल्दी पर्सन व्हेन दिस इंसेक्ट बाइट्स हिम। जब वो मच्छर अगर वो एक हेल्दी पर्सन को फिर से काट लेगा तो अब मच्छर में वो इन्फेक्शन था, अब वो जर्म वाला इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन में भी चला गया जब वो उसको काट लिया। द कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट्स आर मलेरिया और डेंगू। जो कॉमन डिजीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं इंसेक्ट के काटने से, वो मलेरिया और डेंगू थे जो कि मॉस्किटो कॉज करते हैं। थ्रू कैरियर, समटाइम्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन मे कैरी जर्म्स ऑफ सम डिजीज लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री एंड स्मॉल पॉक्स। कभी कभी एक हेल्दी, एक स्वस्थ और एक स्ट्रॉन्ग आदमी भी जर्म्स का कैरियर बन सकता है कुछ डिजीजेस में, जैसे कि टाइफाइड, डिसेंट्री और स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक में। दीज पर्सनस आर ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स। इन पर्सनस को भी हम लोग कैरियर्स कहते हैं। सच पर्सन नॉट डेवलप डिजीज इन देमसेल्फ बट मे ट्रांसफर द डिजीज ऑफ जर्म्स ऑफ द डिजीज इन दोज हु केम इनटू देयर कॉन्टैक्ट। ऐसे इंसानों में, ऐसे कैरियर्स में ये ऐसे डिजीज़ के वो सिम्टम्स नहीं डेवलप होते हैं, मतलब उस इंसान को छींक नहीं आ रही, खांसी नहीं आ रही, लेकिन उसको वो डिज़ीज़ है, लेकिन उसमें वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत हेल्दी है, इसलिए उसके में वो डिज़ीज़ के सिम्टम्स नहीं आ रहे। पर उसके छींकने और खांसने से, मतलब उसके छूने से
वो डिज़ीज़ सामने वाले को हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और नहीं है, वो वीक है, उसको उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको डिज़ीज़ हो जाती है। ग्रो विथ नॉलेज। द फीमेल मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड विच हेल्प इट टू ले एग्स। मेल मॉस्किटो सक अप ओनली वाटर एंड प्लांट जूस। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो इंसानों का खून पीती है, उससे उनको अंडे देने में मदद मिलती है, और जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो सिर्फ पानी और प्लांट का जूस पी के रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए ये बस इतना ही। हम इसका नेक्स्ट पार्ट और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।